राजस्थान के एक छोटे से गांव में नरसी नाम का गरीब आदमी रहता था। घर मिट्टी का था, छप्पर टूटा हुआ और खाने के लिए भी कई बार दूसरों के भरोसे रहना पड़ता था। लेकिन एक चीज थी जो नरसी को सबसे अमीर बनाती थी, उसका भगवान श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास। नरसी दिन रात भजन गाता रहता। लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे नरसी, भजन गाने से पेट भरता है क्या? लेकिन नरसी मुस्कुरा देता और कहता, जिसका रखवाला श्याम हो उसे चिंता कैसी। समय बीतता गया। नरसी की एक बहन थी, लक्ष्मी। बहन अपने ससुराल में थी और उसकी बेटी की शादी तय हो गई थी। गांव की परंपरा थी कि मामा शादी में भात लेकर आता है। कपड़े, गहने, मिठाइयाँ, अनाज सब कुछ देना पड़ता था। अगर मामा भात ना लाए तो पूरे समाज में अपमान होता था। लक्ष्मी जानती थी कि उसका भाई बहुत गरीब है, इसलिए उसने शादी का निमंत्रण भेजते हुए चिट्ठी में लिख दिया, भैया अगर सामर्थ्य ना हो तो मत आना। मैं नहीं चाहती कि लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएं। चिट्ठी पढ़कर नरसी की आंखें भर आईं। वह बोला, बहन का घर है, कैसे न जाऊं, भले खाली हाथ जाऊं, पर आशीर्वाद तो दूंगा। घर में कुछ भी नहीं था। पत्नी ने कहा, क्या लेकर जाओगे? नरसी शांत स्वर में बोला, श्याम कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे। और वह भगवान कृष्ण का नाम लेकर चल पड़ा। उधर बहन के ससुराल में लोग ताने मार रहे थे, देखना गरीब मामा आएगा भी या नहीं, अगर आया तो खाली हाथ ही आएगा। शादी का दिन आ गया। आंगन में शहनाइयाँ बज रही थीं। सब मेहमानों की नजर दरवाजे पर थी। तभी दूर से बैलगाड़ियों की लंबी कतार दिखाई दी। गाड़ियों में सोना, चांदी, कपड़े, मिठाइयाँ, अनाज और कीमती उपहार भरे थे। सब दंग रह गए। एक सुंदर सांवला युवक आगे आगे चल रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, नरसी जी की तरफ से भात आया है। पूरा घर हैरान था। इतना वैभव तो किसी राजा ने भी नहीं देखा था। बहन लक्ष्मी रो पड़ी, मेरे भैया इतने अमीर कब हो गए? वह युवक बोला, जिसके पास प्रेम और विश्वास हो उसके पास सब कुछ होता है। भात की रस्म पूरी हुई। सबने नरसी की बहुत प्रशंसा की। लेकिन तभी असली नरसी वहां पहुंचा, फटे कपड़ों में, हाथ खाली। लोग हैरान रह गए। अगर तुम अभी आए हो तो भात देकर कौन गया? नरसी समझ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह आसमान की ओर देखकर बोला, श्याम फिर मेरी लाज रख ली। तभी सबको एहसास हुआ कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त की इज्जत बचाने आए थे। कहते हैं उस दिन के बाद गांव में किसी ने नरसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाया, क्योंकि सबने अपनी आंखों से देख लिया था। सच्चे मन से भगवान पर विश्वास करने वाले का साथ भगवान कभी नहीं छोड़ते हैं।